और आए थे। नहीं तो आपके पास क्या मतलब आपके मतलब पेंट्री कार्ड से नहीं हो? पेंट्री कार्ड से ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि अगर हम एक्स्ट्रा दे रहे होंगे तो आप वहाँ जाके बात कर सकते हो। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है तमिलनाडु एक्सप्रेस पे। ट्रेन नंबर है 12622। ये ट्रेन रोज़ाना न्यू दिल्ली से चेन्नई के बीच में चलती है। अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन न्यू दिल्ली से रात 9:05 पे चलती है और दूसरे दिन आपको सुबह 6:15 पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। टोटल डिस्टेंस कवर करती है ये ट्रेन 2200 किलोमीटर का और टाइम लेती है लगभग 35 घंटे। हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसने के लिए तो बड़ी लंबी लाइन लगी है यार। और याद रखिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में आप बिना लगेज चेक करवाए अंदर नहीं आ सकते। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप बैग में लगेज में ऐसा कुछ ना लेके जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ खड़ी है भाई न्यू दिल्ली बनारस श्रीगंगा एक्सप्रेस। तो भाई लोग आज हम ट्रैवल करने वाले हैं स्लीपर क्लास में। हमारा कोच नंबर है S7 और सीट नंबर है 71 साइड लोअर। अभी ट्रेन आई नहीं है, ट्रेन लगने में भी बहुत टाइम है बिकॉज हम 1-1.5 घंटा पहले न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए थे। तो दिखाते हैं उसके बाद आपको ट्रेन का अराइवल। और ये जो ट्रेन है ना भाई, ये किसी राजधानी से कम नहीं है भाई। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन है। मैं चेन्नई पहली बार जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा रहने वाला है जर्नी एक्सपीरियंस। और तमिलनाडु एक्सप्रेस में भी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा भाई। इस तरफ है न्यू दिल्ली तिरुवनंतपुरम केरला एक्सप्रेस और राइट हैंड साइड में न्यू दिल्ली लखनऊ AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर बात करें इस ट्रेन की कोचेस की तो इस ट्रेन में 22 कोचेस हैं, जिनमें से 8 है स्लीपर क्लास कोचेस, 6 है थर्ड AC कोचेस, 2 है आपके सेकेंड AC कोचेस और 1 है फर्स्ट AC कम सेकेंड AC कोचेस। तो 1 पेंट्री कार है, 2 जनरल कंपार्टमेंट है और 2 लगेज वैन है। आ गए हमारे कोच में चेन्नई सेंट्रल न्यू दिल्ली। भाई अगर बात करें ट्रेन की तो ट्रेन काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरी ट्रेन है। अगर आपको पता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को ओपन किया था 1926 में और यहाँ पर टोटल 16 प्लेटफॉर्म है। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोजाना 480 ट्रेनों का आना जाना है और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत का दूसरा सबसे बिजी रहने वाला स्टेशन है हावड़ा जंक्शन के बाद। ले लेते हैं कुछ नेक्स्ट रास्ते के लिए चुलबुले डायमंड। अंकल एक आलू भुजिया दे दीजिए। और ये चुलबुले कितने की है? 20 एक दे दीजिए। और एक बिस्किट। ये कोकोनट कुकीज़ कितने की है? ये भी 20। हाँ। ये भी 20, ये भी 20। पनीर भुजिया 1 2 एक 3 बस 3 और बस। कितने में? ठंडा। तो भाई हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, ट्रेन ने हॉर्न भी दे दिया है। तो ऑन टाइम हम निकल चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से।
arriving on platform number 1. Thank you. गाड़ी संख्या 12622 न्यू दिल्ली से चलकर भोपाल नागपुर के रास्ते D1 नंबर के D1 D1 ये आपका D2 है, D1 आपका एकदम आगे है, एकदम आगे, बिल्कुल आगे। एकदम आगे आप चले जाइए। तो 195 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे। आगरा कैंट को एक्चुअली आगरा कैंटोनमेंट कहा जाता है, और कैंटोनमेंट उस एरिया को कहा जाता है जिस एरिया का जिस स्टेशन का एरिया आर्मी के अंडर रहता है। स्टेशन कोड AGC और ये स्टेशन आता है उत्तर प्रदेश के अंदर। टोटल 702 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन। स्टेशन कोड है BPL। स्टेशन को बनाया गया था 1910 में। हमारी ट्रेन अभी खड़ी है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे। ये रेलवे स्टेशन भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जिसको बंसल ग्रुप ने खरीदा और इसे फिर बनवाया। पहले स्टेशन का नाम हबीबगंज था। वैसे भोपाल रेलवे स्टेशन में आपको ब्रेकफास्ट की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। जैसे मैंने देखा ब्रेकफास्ट में यहाँ पर इडली थी, वड़ा थी, और इसमें यहाँ पर ब्रेड अंडा भी मिल रहा था, पकौड़े भी थे, समोसे भी थे। तो आपको ब्रेकफास्ट में भोपाल रेलवे स्टेशन में बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी।
22 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं इटारसी जंक्शन। स्टेशन कोड है ET। टोटल डिस्टेंस हम लोग ने अब तक कवर किया है 794 किलोमीटर का। इटारसी जंक्शन भारत का 8वां सबसे बिजी रहने वाला स्टेशन है और रोज़ाना यहाँ से 420 ट्रेनों का आना जाना है। और यहाँ पर है 12322 छत्रपति शिवाजी से हावड़ा जाने वाली मुंबई एक्सप्रेस वाया प्रयागराज चूकी। इटारसी जंक्शन में भी आपको मिल जाएगा वाटर वेंडिंग मशीन। भाई मेरा भी एक दे दो बॉस। कितना भाई? 5 रुपये आप? यहाँ से बहुत कम पैसे में पानी ले सकते हैं। ये 5 रुपये में ठंडा ठंडा पानी मिल गया। चलते अपनी खुद। लक्ष्मी, मम्मी पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा नहीं है, मम्मी है। मम्मी क्या करती है? वो भी हमारे साथ ढोलक बजाती है। मम्मी अभी कहाँ है? मम्मी अभी नहीं आई है, तो आप अस्पताल में भर्ती है। अब वापस कैसे जाओगे आप? वापस कैसे जाओगे आप फिर? दूसरी गाड़ी से। दूसरी गाड़ी से? नागपुर तक जाओगे फिर नागपुर से दूसरी गाड़ी से चले जाओगे? यही दिन में यही करते रहते हो दिन भर? दिन भर नहीं, कभी आते कभी नहीं आते। नाम क्या है? लक्ष्मी। ठीक है चलो, दोनों का एक ही साथ हो गया। बाय बाय।
नहीं चलता पता नहीं, बट लगाया हुआ है। बैक 4 और ऐसे ठीक? नहीं तो आपके पास क्या मतलब आपके मतलब पेंट्री कार्ड से नहीं हो? एंटी कार्ड से ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि अगर हम एक्स्ट्रा दे रहे होंगे तो आप वहाँ जाके बात कर सकते हो। जो हम पे रुपया जा रहा है वो आप कम दे रहे हैं। पराठे 3 हो गए पहले से, तो पहले तो हाँ पराठे 3 है, सब्जी भी ठीक होगी। दो सब्जी एक दूध। भाई ये है हमारा खाना, वेज थाली हमें पड़ा है 120 रुपये का। देखते हैं क्या है इसमें। चपाती है, एक दाल और सब्जी, ये सूखी सब्जी, आलू टिक्की। तो 1092 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं द ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, नागपुर रेलवे स्टेशन। नागपुर रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था 1867 में, और ये स्टेशन पूरी तरीके और इस स्टेशन को पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई किया गया था 1889 में। हमारी ट्रेन यहाँ पर 1 घंटा 27 मिनट लेट पहुँची है। यहाँ पर ट्रेन में फिर से पानी भरा जा रहा है। और एक बात, हमने जो ट्रेन में वेज थाली ली थी वो हमें पड़ी थी 120 की। टेस्ट की बात करूँ तो लगभग ठीक ठाक था, बट क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। ये इतनी क्वांटिटी थी कि आराम से एक पर्सन खा के पेट भर सकता है। बट नागपुर में जब मैं स्टेशन पर उतरा तब वहाँ पर देखा वो 70 रुपये की वेज थाली मिल रही थी। टेस्ट का तो पता नहीं कैसा होगा, बट 70 रुपीज़ में वेज थाली थी और 80 रुपये में राइस और अंडा था।
तो भाई 13 से किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बलसा जंक्शन। स्टेशन कोड है PPQ। हमारी ट्रेन यहाँ पर 56 मिनट डिले आई है। बैठे बैठे पक गए यार, अभी और कितना दूर जाना है। अभी तो हमने सिर्फ 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, अभी और हमें 900 किलोमीटर अभी और ट्रैवल करना है। ये कौन चालू कर दिया बे? चलाते हो तुम्हारे नाम पे है क्या? नहीं अभी तो फ़िलहाल नहीं है, अभी तो शुरू की है। चालू कर दो तब ये है तुम्हारे पास। हाँ हाँ चालू करेंगे, थोड़ा सा हो जाए स्टॉप तब ना। इसको भरोसा नहीं रहते हो उसके पास दो चाय दीजिएगा। दो चाय दिया, चाय दिया, चाय दिया, चाय। तो लिख दिया आपका होगा आना ये दो सब्जी आएगा, एक दाल आएगा, राइस आएगा, 3 चपाती आएगा, 8 ठीक नंबर है आपका। ऊपर वाला बढ़ते, ऊपर वाला बढ़ते बगल में 70 नंबर। हाँ 70 नंबर, 70 नंबर, 70। तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। आप कॉल करके ऑन डिमांड की सर्विस ले सकते हो, जिससे आपकी कोच क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग ऑफ पर्यटक पैसेंजर्स, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आप बोलोगे या आपको ये आके। तो भाई पहुँच चुके हैं बरंगल। टोटल डिस्टेंस कवर कर लिए हम लोगों ने 1544 किलोमीटर का। स्टेशन कोड है WL और प्लेटफॉर्म है यहाँ पर टोटल 4। बरंगल स्टेशन तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में आती है और हमारी ट्रेन जो है यहाँ पर 56 मिनट डिले से आई है। छोटी छोटी लाइट्स देख रहे हो, ये पूरे एक्चुअली पहाड़ पे बसे हुए पूरे घर हैं। जो बैठा है पूरा शहर पहाड़ों में बसा हुआ है, पूरा शहर। कैमरे में तो ठीक से समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ऐसे देखने से इतना सुंदर लग रहा है।
भाई लोग टोटल 1750 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके विजयवाड़ा जंक्शन। स्टेशन कोड है PZA। स्टेशन को ओपन किया गया था 1888 में और यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म्स है 10। विजयवाड़ा की बात करूँ तो विजयवाड़ा भारत का चौथा सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। रोज़ाना यहाँ से 1,40,000 पैसेंजर्स का आना जाना है। टोटल 190 पैसेंजर ट्रेन और 170 गुड्स ट्रेन यहाँ से रोज़ाना पास होती है। भाई पहुंच गए चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भाई साहब हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। ये मेरी लाइफ का पहला इतना लंबा सफ़र था जो मैंने कंप्लीट किया है। तो ऑल ओवर जर्नी की बात करूँ तो ऑल ओवर जर्नी बहुत ही अच्छी थी। काफ़ी प्रीमियम रहे इन टर्म्स ऑफ
चाहे आप साफ़ सफाई देख लीजिए, चाहे आप टाइमिंग देख लीजिए, चाहे आप खाना देख लीजिए, खाना भी बहुत ठीक ठाक था। तो आज के लिए कुछ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे आपसे फिर एक नए सफ़र में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दो। ऐसे बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस बैक टू बैक दे देंगे चैनल पे। Ja, in der Stadt.